हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर मैं एक ब्लॉग लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैं आया तो लेट हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ आपको अपना क्या ऑफिस का टेन्योर दिखाता रहूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ। इसलिए जब कोई स्पेशल मोमेंट या कुछ ना कुछ बात करनी हो, उस वक्त मैं ब्लॉग एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। अच्छा, ठीक है, समझ गया। खैर आज मैंने ब्लॉग देखे बारिश में स्टार्ट किया है। बारिश अभी हो रही है और कल से दुआ तो मेरी यही है कि बारिश जो है वो अल्लाह थोड़ी सी थमा दे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पानी खड़ा होना स्टार्ट हो गया है, अभी आगे नहीं हुआ क्योंकि बारिश की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा तबाही है, आपको भी पता है। और अल्लाह करे, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, ये जल्द से जल्द मामलात जो है वो अल्लाह ठीक करे, आमीन। उन सारे लोगों को अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे जिनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है हमारे इधर पाकिस्तान में, एंड दैट इज़ पार्क व्यू सोसाइटी। पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो रिवर बेड के ऊपर थी और वो सारी की सारी पानी के उसमें आ गई है। और खैर सारे अलीम ख़ान को कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अगर मैं पिक्चर का दूसरा रुख देखूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि लोगों को भी इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए था। लेकिन उस वक़्त कोई भी बंदा, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कोई भी बंदा कोई भी चीज़ इस नीयत से नहीं लेगा कि खैर उसके अंदर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो। खैर हमारे लिए कहना बड़ा आसान है कि अल्लाह इनको सब्र दे, सब कुछ करे, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उस पर बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है। तो खैर फिर भी अल्लाह उन सारों को सब्र दे और उनका नुकसान जल्द से जल्द पूरा करवाए। खैर इसके अलावा आप कह लें कि हमारा दूसरा टॉपिक जो आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, और वो है डक्की भाई। कि डक्की को उठा के वो लोग ले गए एनसीसीआई वाले, और वो वहाँ से उसे अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इजी टारगेट है, फलाना है, टमकाना है। अल्लाह उसको भी जल्द से जल्द उसकी भी आसानियाँ करे, उसके लिए भी, और उसको भी अपने घर वापस पहुँचाए और अपने माँ बाप के पास, अपनी वाइफ के पास वो भी जाए और उसी तरह हमारे लिए वीडियो बनाए जिस तरह वो पहले बना रहा था। क्योंकि उससे कंटेंट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके उसके इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इंसान जितना हम लोगों ने उसको सुना है या देखा है, या लोग जो उसके बारे में बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं। मैंने नहीं कभी देखा कि उसके बारे में किसी बंदे ने कोई नेगेटिव किया हो। हाँ, जब ये इन लोगों की आपस में कोई लड़ाई शड़ाई होती है तब ये लोग आपस में इस तरह की बात कर लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है। क्यों हमारे मुल्क में तो ये बहुत आम हो गया है कि 9 मई के बाद तो इतना ये कॉमन हो गया है कि लोग आते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं, कोई वारंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस उठा के ले गए, सॉफ्टवेयर आपका अपडेट किया, उसके बाद आपको छोड़ दिया। उसके बाद वो ये कम ऑन फलाना है, हमारा मुल्क फलाना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टिकटॉक देख रहा था कि 10वीं क्लास की एक मुताला पाकिस्तान की बुक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम सबसे ज़्यादा अच्छा है, और वो बाद में वीडियो एक चलाते हैं। यार कम ऑन यार, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान को ठीक करे। जिस तरह बाकी सारे मुल्क हैं हम भी उसी तरह के चलें, उसमें हम लोग बिल्कुल आखिर में ना आए कि जी ये मुल्क सबसे डाउन है। हालांकि पाकिस्तानियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सारों को माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे, मैं ये भी कहूँगा कि हमें ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुरान मजीद में या अल्लाह ने फरमाया है कि आप जिस तरह के हो उसी तरह के हुक्मरान ऊपर आएंगे। तो अगर हम लोग खुद ठीक हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे हैं, अब आप देख लें, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो हुक्मरान बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं जी सुधार आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो आप लोग अपने आप को ठीक करो। कल मेरा कज़न आया हुआ था और वो मुझे कह रहा था कि अपनी गाड़ी की इतनी तारीफ़ें ना करो। मैं उसके सामने अपनी गाड़ी की बड़ी तारीफ़ें कर रहा था कि जी मेरी गाड़ी जो है वो एसी भी उसका अच्छा हो गया है, स्मूथ उसकी राइड हो गई है। और कल ही मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कारनामा किया। ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये निशान, और ये मैंने दरवाज़ा खोला बड़ा, यहाँ से मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा था और मैंने ये दरवाज़ा जो है ये अपना खोल दिया। ये दरवाज़ा खोल दिया और ये दरवाज़ा जो है इधर कॉर्नर पे लग गया। अब वैसे तो बज़ाहिर तो ये दरवाज़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से जब आए ना तो ये देखें ये ख़राब हो गया सारा। और अभी खैर ये ऐसे आराम से बंद नहीं होता, इसको ज़ोर का बंद करना पड़ता है। अगर आप बंद करें तो ये देखें इसका लेवल भी सारा ख़राब हो गया। ऊपर से भी देखें शीशा भी जो है इसका है वो यहाँ से सही तरह पूरा बंद नहीं होता, ये यहाँ से नहीं होता, लेकिन यहाँ से ये पूरा बंद है। खैर अभी जाते हैं, जाके ये इस गाड़ी को ठीक कराते हैं, क्योंकि कल मैंने ऑफिस जाना है और मैंने जाना है अपनी गाड़ी पे। मैं पहले जिनके साथ जा रहा था उन्होंने भी मेरे साथ जाना है, तो मैंने उनसे कमिटमेंट की थी कि ठीक है जी चलेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं, जाके गाड़ी को ठीक कराते हैं, अपना ये वाला नुकसान पूरा करवाते हैं। ये वाला ये अब अल्लाह करे ठीक हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये यहाँ से इसका कलर उतर ही आएगा। खैर चेक कराते हैं,
जाके वो तो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि शाम का हमारे क्या प्रोग्राम है। ले ये रही गाड़ी, गाड़ी को रैम में स्टार्ट करने की कोशिश की है लेकिन कोई नहीं हुई। अब दूसरी गाड़ी भाई की पकड़ते हैं, जाके लेकर आते हैं मैकेनिक को, और मैकेनिक को दिखाते हैं कि जी ये तमाशा किया है, ये देखो ये कैसे ठीक हो सकती है, कितनी देर बाद ठीक हो सकती है। तो अभी मैकेनिक को लेकर आते हैं, मैकेनिक को दिखाते हैं गाड़ी। हाँ शुक्र है जी, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई थी और गाड़ी को लेके हम निकल आए हैं इधर मार्केट में। इधर देखते हैं कि जी कोई नईम डेंटर है, उसके बारे में बड़ा सुना है कि जी बड़ा अच्छा है, उसके पास चलते हैं, उसको जाके गाड़ी का कारनामा दिखाते हैं, देखें फिर वो क्या कहता है। ले जी डेंटर भाई साहब तो मिल गए, ये इन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा चले आप प्रैक्टिकल ही करें। अब खैर 2 घंटे इधर ही हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जब इस तरह गाड़ी को कोई ठोक रहा हो ना तो कुछ ना कुछ होता है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले, आप लोगों को याद होगा कि इस तरह गाड़ी ऐसे मैंने सारी खुलवाई हुई थी, जैसे ये खुली हुई है। तो शीशा पीछे रखा हुआ है, ये रहा शीशा। ओह चलें, अल्लाह करे ठीक हो जाए। ये देखिए ठोक रहे हैं जी वो। 2000 years later. ओ शुक्र है जी, ये वाला तो काम हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं बल्कि बाहर से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें जी, बिल्कुल ये अब ऐसे निशान तो ये तो रहेगा, लेकिन ये है कि ये बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब मैं जाके अपना बैटरी का काम करवाता हूँ, जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत पड़ी थी। बैटरी का काम करवाते हैं, उसके बाद जो प्लान बना हुआ है वो आपको लाजमी दिखाएंगे जी। देखते हैं प्लान बनता है या जिस तरह बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है हमारा वो बढ़ जाता है। लेट्स सी। बारिश रुकी, सबसे पहला काम मेट्रो से जाके घर की चीज़ें वगैरह लेकर आओ भाई। मुल्ला की रोड मसीद तक, और हमने कहाँ तक जाना है? मेट्रो चलते हैं, वहाँ से जाके चीज़ें लेते हैं, फिर उसके बाद क्या प्लान बनता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी बारिश रुकी हुई है तो हम ज़रा इसका फ़ायदा उठा लें। आई नो टोकन। ओए रश देखो यार, मेरा तो दिल है यहाँ से मुड़ जाते हैं। रश देख, ये तो इधर 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। ओए आज संडे और मेरे ख्याल में पूरा लाहौर निकला हुआ है कि हम लोग ले लें, राशन ले लें। ओए आप देख सकते हैं हर जगह गाड़ी पूरा जैम पैक हुआ है। नहीं ये टीवी लगे हैं सारे, लेकिन ये भी कोई 75 इंच का है, ये भी कम इंच का है, ये है जी 55 का, और ये लगा हुआ है ये भी 60, 67, 65 का लगा हुआ है। यानी कोई भी टीवी 100 इंच का इनके पास नहीं है। ये इतना मैसिव है, तो जिन्होंने 100 इंच के टीवी लिए हैं उनका कितना मैसिव होगा यार। ये कौन सा है? ये भी बड़ा लगा हुआ है टीवी, ये लगा हुआ है 98 का। अच्छा ये है जी LED 98 का, जिसकी आजकल बड़ी धूम है। अच्छा लग रहा है इतना बड़ा। ओहो। अब मैंने एक और चीज़ नोट की है, इसकी प्राइस जो है वो है जी 949। ये भी 6K है और सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। इसका मतलब है डक्की भाई को और जे प्लेस भाई को दोनों को नुकसान हो गया है। एक ने 13,50,000 का लिया और दूसरे ने 11 लाख का लिया। भाई इधर आ जाते 9 लाख का मिल जाना था आपको, प्रमोशन में लगा हुआ है। 2000 years later. ओए घर वापसी आ गए। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने जाना है और जाके मैंने मेट्रो से शॉपिंग करनी है घर की। क्यों? क्या हुई? मुझे नहीं था पता कि कल बच्चों का स्कूल है, तो मैंने उनके लिए बैग भी लेना है, उनकी बुक्स भी लेनी है, मैंने उनके लिए शूज़ भी लेने हैं, ओए कटिंग भी करानी है। इतना सारा काम, सारा आज दिन बाहर ही लग गया। और जो अपना प्लान था एम्पोरियम जाने का, वो प्लान तो बस बढ़ गया। मुझे नज़र आ रहा था कि प्लान बढ़ने लगा और ये प्लान मेरा जो है वो बढ़ गया। खैर ऐसा तो चलता है, ऐसा ही होगा। जो शादीशुदा है वो सब जानते होंगे, जो नई शादीशुदा है वो ये सुन लें
कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा और ऐसा होना भी चाहिए। चले, मैं कहता हूँ कि घर के काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। खैर, डर गई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आए, जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। लेकिन जो बातें मैंने सुबह आपसे अर्ज़ की थी कि हम सारों के लिए दुआगो हैं, जितने भी लोग जो सैलाब की वजह से जो अफेक्ट हुए हैं या ऐसे तमाम लोग जो किसी न किसी केस की वजह से अंदर हैं, अल्लाह उनके ऊपर मेहरबानी करे, अल्लाह जल्द से जल्द उनकी मुश्किलात आसान करें और सब अपनी फैमिली को जाके मिले। और जिन जिनका नुकसान पूरा हुआ वो जिन जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह उनको नुकसान बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वेल, इसी नोट के साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।